वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक कार्ड रीडिंग ही होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, ठीक है, वो आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं, उनकी दिल की छुपी हुई बातें आज हम देखेंगे। तो आज मैंने यहाँ पे 2 डॉल्स रखे हैं, ठीक है, डॉल नंबर 1, डॉल नंबर 2। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए और जो भी डॉल आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप चूज़ कर लीजिए। मैं आप लोगों को एक बार करीब से दिखा देती हूँ। ये है डॉल नंबर 1। ओके, कपल डॉल्स है, कितने क्यूट है ना। ओके, एंड ये है डॉल नंबर 2। ओके, सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो। ओके, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। 1 मिनट, मैं इसे प्लेस कर देती हूँ। ओके, एंड अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है या फिर क्रिस्टल्स चाहिए, एनर्जाइज्ड फॉर्म में स्टोन्स चाहिए फॉर योर रिलेशनशिप, करियर, अबंडेंस, नेगेटिविटीज़, चक्रा बैलेंसिंग, या आपको लेसन लेने हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाकर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो गाइस। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने भी पायल 1, ग्रुप 1 या फिर इस क्यूट कपल डॉल को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहला मैसेज जो ये चैनल हो रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं गाइस। ओके, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करना चाहते हो या फिर मैरिज के लिए, लेकिन प्रपोज ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से सरप्राइजफुल वे में आपको प्रपोज करना चाहते हैं, जो पहला मैसेज मुझे चैनल हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप लोग किसी भी वक्त इसे देख सकते हो और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप लोग मैसेज को जैसे रेजोनेट करता है वैसे ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे आसानी होगी, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मुझे उस बिहाफ में बोलने में ईजी होता है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ये बॉयज़ के लिए भी है। ओके, एंड आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ swords एंड द हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके गाइस, सो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो गाइस, अभी मैं जो बातें कहूँगी वो आपके पर्सन के बिहाफ से होंगी। ओके, तो मुझे जैसा लगेगा मैं आपको बताती रहूँगी। ओके, जैसा फील होता रहेगा, जैसा मुझे चैनल होता रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी। ओके, सो अब मैं जो भी कहूँगी वो एज आपके पार्टनर के थ्रू मैं बात करने वाली हूँ। ओके, सो साइंस सबसे पहले बता देती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो साइंस है वो है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। आप एयर साइन एंड वाटर साइन का कॉम्बिनेशन हो सकते हो कपल में, या फिर वाटर साइन और वाटर साइन अर्थ साइन कुछ ज़्यादा दिख रहा है, फायर साइन भी है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस।
ओके, कुछ भी हो सकता है, बट स्ट्रांगली मुझे पाइशियस दिख रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पे पाइशियंस हो सकते हो, एक्वेरियस हो सकते हो, ओके, कुछ लोग स्कॉर्पियो हो सकते हो, तो ये चीज़ दिख रहा है, ओके, या कुछ लोग जेमिनाई, ओके, तो ये साइंस मुझे कुछ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। माई डियर बेबी, मुझे पता है कि मैंने कभी भी बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं की। मैंने हमेशा जब चाहा तब वैसा काम किया। मेरा जब मन किया मैं अच्छा हो गया, मेरा जब मन किया मैं बुरा हो गया। मैंने कभी भी तुम्हें संभालने की कोशिश नहीं की, और मैंने पहले सोचा भी नहीं था कि मुझे संभालना चाहिए इस रिश्ते को, मुझे संभालना चाहिए तुम्हें, क्योंकि मुझे पहले से लगता था कि तुम एक ऐसी शख्स हो जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है, जिसके वजह से मैंने कभी तुम्हें सपोर्ट करने की या इनकरेज करने की कोशिश नहीं की। दिल से मैं चाहता था कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन मैं तुम्हारे बिहाफ में कभी खड़ा नहीं हो पाया। मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बन के रह नहीं पाया, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज तुम अपने लिए इनफ हो। लेकिन चीज़ें ऐसी चलती रही कि मैंने सोचा नहीं था कि आज इसका ये नतीजा होगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर डाउट है कि मेरा प्यार सच्चा है भी या नहीं। मैंने कभी रोमांटिक वे में तुम्हें जताने की कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हें बहुत ही कम बारी स्पेशल फील करवाया। मैंने जब कभी तुम्हें स्पेशल फील करवाया भी तो दूसरे ही टाइम मैं तुमसे दूर हो गया या फिर मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। जिस वक्त हम दोनों के बीच में कठिनाइयाँ बढ़ रही थी, उस वक्त मेरे भी लाइफ में प्रॉब्लम्स थे। मैं भी बैलेंस नहीं बना पा रहा था कि मैं तुम्हें टाइम दूं या फिर मैं अपने काम को समय दूं। मुझे पता है कि तुम मेरा अभी भी इंतज़ार करती हो, और मैं भी तुम्हारा, और मैं तुम्हारे तरफ आना चाहता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे पास नहीं था तब मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने ऐसे समझा। बिकॉज मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, और जो मैं नहीं दे पाया, जिसके लिए मैं दिन रात परेशान होता हूँ। मैं दिन रात सोचता हूँ मैं कैसे तुम्हें फेस करूँ, मैं कैसे तुम्हारे पास आऊँ और कहूँ कि जो हम दोनों के बीच में हुआ तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरे कुछ और मजबूरियाँ थी, मेरे कुछ और थॉट्स थे, जिसकी वजह से मैं कभी भी तुम्हारे पास रह के तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाया। हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो है, ये हम दोनों को भी पता है, लेकिन मैं ये दिल से फील करता हूँ कि हम दोनों का जो रिश्ता है वो टूटेगा नहीं। लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़्यादा मिस करता हूँ कि ना मैं तुम्हें बता पाता हूँ और ना मैं इस दर्द को झेल पाता हूँ। मेरे अंदर की जो प्यार है वो बढ़ता रहता है तुम्हारे लिए, और मैं बोझ के दलदल में भी फंसता रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। मुझे एक टाइम लगता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं बात करूँगा तो मैं तुम्हारा सामना कैसे करूँगा। बिकॉज मुझे पता है मेरी गलतियाँ क्या हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी अच्छे से समझ चुकी हो कि मेरा नेचर कैसा है, मैं कैसे तरह से इंसानों को ट्रीट करता हूँ। मैं ऐसा ही हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने जानबूझ के तुम्हें चीट करने का या फिर मैंने तुम्हें जानबूझकर हर्ट करने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। मेरा नेचर ही ऐसा है। मैं तुम्हारे साथ अभी भी स्टेबिलिटी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई और अच्छा कभी नसीब नहीं हो सकता, चाहे मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, कहीं से भी ट्राई कर लूँ। प्यार मेरे दिल में बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्यार मैं तुम्हें दे सकता हूँ क्या वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है? मुझे लगता है नहीं। शायद मेरा प्यार काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम बहुत अच्छा डिज़र्व करती हो अपने ज़िंदगी में।
तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तुमने मेरे अंदर बदलाव लाया है। तुम्हारे लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा। तुमने मुझे बहुत ज़्यादा चेंज किया है। पहले मेरे अंदर ना प्यार होता था और ना मैं प्यार पर विश्वास करता था। मुझे बस ऐसा लगता था कि ज़िंदगी है तो काटनी है, वो किसी के साथ भी हो, और मैं बस पैशन में सेक्सुअल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस था। लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे प्यार का एहसास हुआ, मुझे समझ आया कि कैसे प्यार करना चाहिए लोगों को। तुमने मेरे अंदर पूरे तरीके से बैलेंस भर दिया और बदले में मैं तुम्हारे लिए कभी भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे इस चीज़ का हर एक टाइम गम महसूस होता है कि मैंने सब बिगाड़ दिया। क्या मैं सब ठीक कर पाऊँगा? मुझे तुम्हारी हमेशा याद आती है, लेकिन मैं तुम्हारे तरफ आने से डरता हूँ। तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी अपीयरेंस, तुम्हारे ऑरा से मुझे घबराहट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल हो, मैं तुम्हारे बातों का आंसर्स कैसे दूंगा? मुझे डर लगता है तुमसे। जब मैं तुम्हारे तरफ आना चाहता हूँ, तुम्हारे तरफ देखता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि तुम्हें सारी चीज़ों का पहले से पता है, और मैं अगर अभी आके एक्सक्यूज़ेस भी दे दूँ तो तुम शायद मुझे अपनाओ ना। क्योंकि अब मुझे लगता है कि तुम अब इमोशन से नहीं फील करती हो मेरे लिए जितना तुम पहले किया करती थी। अब कहीं ना कहीं तुम भी बहुत प्रैक्टिकल हो गई हो। अब कहीं ना कहीं तुम भी दिमाग से काम ले रही हो, और यही चीज़ मुझे सता रही है। लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे पास आना चाह रहा हूँ, मैं अभी भी तुम्हारे साथ एक स्टेबिलिटी बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि तुम मुझे एक मौका दोगी। लेकिन मुझे पता है कि तुम अब भी मुझे दिल से मोहब्बत करती हो। गाइस, और भी कार्ड्स देखते हैं, फिर मैं आपको आगे के मैसेजेस बताऊंगी। मुझे इस कार्ड से इतने ही मैसेजेस मिले। गिव मी अ सेकेंड गाइस। स्ट्रेस, क्रिएटिविटी, ट्रस्ट, इनोसेंस, गाइज ये जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल 1, ये हो सकता है कि बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है पास्ट में या रिसेंटली, और जिसका क्लियरली बात ये पर्सन करना चाह रहे हैं, बट हो सकता है कि आर्गूमेंट के बाद या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद आप दोनों ने ही एक दूसरे से क्लियर नहीं किया कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। ठीक है, सो मैं अब और भी बातें करती हूँ और भी आपके पर्सन के बिहाफ में आपको बताती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बर्डन होता हूँ। सारी चीज़ों का जो भी हम दोनों के बीच में हुआ उसका बोझ मुझे हमेशा सताता है। मैं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ सा रहता हूँ, मैं एंशियस हो जाता हूँ, स्ट्रेस में आ जाता हूँ जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं तुम तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ और मुझे तुम तक पहुँचना है। कि बिकॉज मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मैं कहीं भी चला जाऊँ, मैं कैसे भी सिचुएशन में रहूँ, जो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए वो मैं किसी और को नहीं दे पाऊँगा, या फिर मैं उस वे में किसी और के साथ कभी फील नहीं कर पाऊँगा। एक टाइम ऐसा था कि मैंने सोचा था कि हाँ, मैं किसी और से भी ऐसे प्यार कर सकता हूँ, मुझे कोई और अच्छा भी मिल सकता है, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मुझे कोई अच्छा नसीब होगा। ठीक है, बल्कि भगवान ने बहुत ही अच्छा मेरे लाइफ में भेजा हुआ था, लेकिन मैंने उसकी कद्र नहीं की। मैं अब तुम्हारे लाइफ में आना चाहता हूँ वापस। मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ सरप्राइज़ प्लान करूँ, या मैं तुम्हें कुछ यूनिक वे में तुमसे बात करने की कोशिश करूँ, बट मुझे आइडियाज़ ही नहीं आते। मुझे समझ ही नहीं आता है मैं कैसे प्रोसीड करूँ तुम्हारे तरफ। मैं तुमसे हर एक रात बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए तरसता हूँ, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तुमको लेकर। मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि तुम शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई हो, तुम शायद किसी और को डेट कर रही हो।
तरह तरह के ख्याल मेरे माइंड में आते हैं, कभी अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं। मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए लॉयल हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन फिर भी एक घबराहट सी मेरे अंदर बनी रहती है कि मैं तुम्हें विश्वास नहीं कर पाता। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है, तुम मेरे बिना भी खुश हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें मुझे तंग करके रख देती है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता हूँ। तुम थी तो मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की, अब तुम नहीं हो तो मेरी ज़िंदगी और भी सफ़ेद हो गई है। मुझे अंधेरा नज़र आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर से एक भाग मेरे तरफ से छीन लिया गया है और मुझे उस चीज़ को पाना है। मैं तुम्हारे साथ कंप्लीट फील करता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये घबराहट पता नहीं क्यों है और कब ख़त्म होगी और मैं कब ट्रस्ट कर पाऊँगा। लेकिन मुझे ईश्वर पे ट्रस्ट है। मैं भगवान से तुम्हें मांगता हूँ और मैं जानता हूँ कि भगवान हम दोनों को ज़रूर मिलाएंगे। I love you so much. If you can, please forgive me. I am not able to live peacefully without you. I can't forget you. It's get very hard when I think that we will never reunite. But still there is a hope and I feel that we will reunite very soon. And if possible, then please come back to me. I want you. I need you. Please. सो गाइज, ये थी आपकी पर्सन के मैसेज। मुझे लग रहा है ये पर्सन कुछ क्लियर करना चाह रहे थे आपसे। ओके, बहुत कुछ ही क्लियर करना चाह रहे थे। इस पर्सन को एक्सप्रेस करना नहीं आता है गाइज, ट्रस्ट मी, ठीक है। इस पर्सन की नेचर ही ऐसी है, ठीक है। इस पर्सन को कितना भी समझा लोगे कि मुझे बताओ, शेयर करो, क्या आप चल रही है, तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, ये पर्सन बताएंगे नहीं, बहुत मुश्किल से बताएंगे, ठीक है। इनकी नेचर ऐसी है, ऐसा नहीं कि जानबूझ के करते हैं, इनकी नेचर ही ऐसी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव एक बार मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, यस, मैं नेक्स्ट मूव देखना चाहूँगी कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, बिकॉज इतनी सारी बातें ये पर्सन कर रहे हैं तो इस पर्सन को तो आ जाना चाहिए आपके पास। तो देखते हैं, इंट्यूशन इनकी गाइड कर रही है इनको, ठीक है, आपकी तरफ। चिंता की बात नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट मूव देखते हैं। Just please guide me to find the person's next move for file number 1. Walking away, number 27. Adjacent possibilities, number 24. Door to spirit, number 32. Patience, number 16. ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन आपसे दूर गए हैं या किसी रीज़न से ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे, ठीक है, किसी एक रीज़न से। हो सकता है कि इनकी प्रैक्टिकलिटी हो या कोई मजबूरी हो, कुछ भी सिचुएशन हो, ये पर्सन हो सकता है कि आपसे दूर चले गए थे या फिर आप इनसे दूर गए हो। अभी मुझे लग रहा है कि आप इनसे दूर गए हो। आप चाहते हो इनसे मूव ऑन करना, दिल से तो नहीं चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इस पर्सन के सामने रास्ते खुलेंगे, यूनिवर्स खुद खोलेंगे। इस पर्सन को जो भी डर लग रहा है ना आपकी तरफ आगे बढ़ने से, अब एंजल स्पिरिट इन्हें गाइड करेंगे, ठीक है। वो रास्ता दिखाएंगे कि उनको आपके तरफ कैसे बढ़ना है और यूनिक वे में ये पर्सन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन पेशेंस भी रखेंगे, नहीं ये किसी और को डेट वगैरह नहीं करेंगे जब तक इस पर्सन को पूरी तरीके से समझ नहीं आता ये चीज़ें। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस पर्सन को आपके लाइफ में आते हुए, लेकिन मैं बता दूँ ये पर्सन जब आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में डिवाइन टाइमिंग आने वाला है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है या फिर कमिटमेंट मिल रहा है लेकिन फिर कुछ हो जा रहा है, नेगेटिविटीज़ भर जा रही है, बिल्कुल नहीं होगा। यूनिवर्स खुद गाइड करेंगे, यूनिवर्स खुद उनको रास्ता दिखाएंगे ताकि आप दोनों की रीयूनियन हो पाए, और वो होगी भी, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 16 वीक्स का पेशेंस रखना पड़ सकता है आप लोगों को। 16 वीक्स इन द सेंस 4 मंथ्स, मे बी 2 मंथ्स किसी किसी के लिए, ओके, और किसी किसी के लिए 1-2 मंथ्स, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड देखते हैं।
White eagle ancestor spirit connect to a lineage, a family wound और पैटर्न कैन बी हील नाउ। तो हो सकता है कि आपको अभी हीलिंग की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल पास्ट के बारे में नहीं सोचना, इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचना है। एंसेस्टर्स आप लोगों के साथ हैं, ओके। एंड हो सकता है कुछ फैमिली वुंड्स हैं या आपके कुछ पास्ट इश्यूज़ हैं, तो सब हील करने की कोशिश करें, डीएनए हीलिंग करने की कोशिश करें, जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको पड़ सकता है, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अब हम उनके पर्सनल मैसेजेस और देखते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहेंगे, और भी ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट अगेन, फॉरगेटिंग द पास्ट, न्यू एक्सपीरियंसेस। तो चाहते हैं कि पहले कुछ भी हुआ है उसे भूल कर एक नई शुरुआत करना है। फिर है मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। तो ये पर्सन आपसे नाराज़ है। अब भाई किस बात के लिए नाराज़ हैं ये तो यही पर्सन जानते हैं। गलती तो मुझे इनकी पूरी दिख रही है, फिर भी नाराज़ इनको ही होना है, ओके। हो सकता है कि आपने इनको इनसिक्योर करवाया है, ओके। इनको ऐसा फील करवाया है कि आप अपने लाइफ में खुश हो, किसी और के साथ हो, ठीक है। तो ये इसकी वजह से नाराज़ हो सकते हैं। फिर है प्लीज़ टॉक टू मी, आई नो दैट यू वांट दैट टू। तो ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं बहुत। फिर है आई एम कमिंग बैक, विल यू एक्सेप्ट मी नाउ प्लीज़। तो ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अभी क्या आप उन्हें अपनाओगे कि नहीं। फिर है माई फैमिली नो अबाउट यू एंड दे लाइक यू सो मच। अगेन 10 यहाँ पे अब 2 बार आया, ठीक है। कंप्लीशंस के साथ न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली होंगे। यहाँ पे 2 आया, डबल 2 ट्रिपल 2 आपको बहुत दिख सकता है जब रियूनियन होने वाला हो। फिर है हाँ या सो इनकी फैमिली को आपके बारे में पता है, या फिर फैमिली मेम्बर्स में से किसी को, कजन्स को, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स को, या किसी को हो सकता है मदर फादर को, इन्होंने आपके बारे में बताया है, आपकी पिक्चर्स दिखाई है या कुछ भी हुआ है, तो और वो उन्हें बहुत पसंद आए हो आप, ओके। फिर है आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, कैन यू प्रे फॉर मी। तो ये पर्सन अभी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रे करो, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप में कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रखती हैं, ओके। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 ग्रुप 2 या फिर इस प्यारे से क्यूट कपल डॉल को चूज़ किया है, देखिए कितने प्यारे हैं ये, ओके। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो वो कह नहीं पाते हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। नेक्स्ट मूव भी हम देखेंगे। सबसे पहला मैसेज जो चैनल हो रहा है वो ये है कि आपकी जो पर्सन है, हो सकता है कि वो आपके लेके डे ड्रीमिंग करते हों, ठीक है। आपको लेके बहुत ज़्यादा सपने देखते हों जाग जाग कर कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं कार्ड्स के थ्रू। तो जब तक शफलिंग कर रही हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड अपने पर्सन के ऊपर फोकस बना के रखें गाइस, ओके। तो चलिए देखते हैं। और एक मैसेज मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि आप दोनों ने बहुत सारी मेमोरीज़ हैं आप दोनों की एक साथ, आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया है अच्छे तरीके से, बहुत सारी यादें हैं, तो उस सारी मेमोरीज़ को ये पर्सन रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ओके। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों की इंगेजमेंट हुई हुई है, आपके ये फियांसे या फियांसी हैं। कुछ लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू, नॉट एवरीवन, किसी के लिए हो सकता है कि मैरिज फिक्स हुई थी आपके इस पर्सन के साथ, ओके। तो पहला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, और भी देखेंगे। द चैरियट, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स।
बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द हेरोफेंट। ओके, सो मैं साइंस बताना चाहूँगी सबसे पहले गाइज, ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है। ओके, सो आप लोग वैसे ही रेजोनेट कर लीजिएगा। तो साइंस बता देती हूँ सबसे पहले। तो है यहाँ पर लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज, टॉरस, कैंसर, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, पाइशियस। ओके, सो वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, सारे साइंस ही यहाँ पर मौजूद है गाइज। ओके, सो अब मैं जो भी मैसेजेस वो आपको दूंगी वो आपके पर्सन के बिहाफ में होंगे, ठीक है। आपके पर्सन के बिहाफ में मैं आपको मैसेजेस दूंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं गाइज कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हे, हाउ आर यू? आई होप कि तुम खुश हो अपने ज़िंदगी में। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स चल रही हैं, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैंने तुम्हें छोड़कर जो चीज़ करने की कोशिश की उसमें मुझे फेलियर नज़र आ रहा है, उसमें मुझे परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। मैं जिस वजह से तुम्हें और दूसरी चीज़ों में कभी चूज़ नहीं कर पाया, उस वजह से मेरे अंदर अब नेगेटिविटीज़ बढ़ रही है, मेरे लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बढ़ रहे हैं। और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरे लाइफ में अभी क्या चल रहा है, मैं क्या क्या झेल रहा हूँ आजकल। मेरे लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं जैसे इंडिसाइसिव रहता था, अब मैं उस एनर्जी से भी निकल गया हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बारे में बढ़ नहीं पाता हूँ, तुम्हारे बारे में सोच नहीं पाता हूँ, तुम्हारे बारे में सोच सोच कर भी मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं इस लायक बना नहीं हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ अपने लिए, तुम्हारे लिए। मुझे खुद की ज़िंदगी के बारे में ही नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ का क्या देख सकता हूँ। मैं तुम्हारे तरफ आना चाहता हूँ, हर एक सीमाओं को लांघ कर आना चाहता हूँ। मैं हम दोनों के रिश्ते में बदलाव लाना चाहता हूँ, खुद बदलाव लाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे वेट करना पड़े, मुझे रुकना पड़े, रुकने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊँ। लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैं बढ़ नहीं सकता, मेरे पास वो पावर ही नहीं मौजूद है जिससे मुझे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने ऊपर वाले पे छोड़ कर रखा है हम दोनों के रिश्ते को। तुम्हें पता है मैं बहुत अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है सपोर्ट करने के लिए। मुझे अभी किसी की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और इस वक्त मेरे पास कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला हूँ। मैं रात भर अकेला रहता हूँ, मेरे आसपास मुझे खुशियाँ नज़र नहीं आती। मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मन्नतें मांगता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा तुम्हारे लिए बढ़ना आगे सही नहीं होगा। तुम मेरी विश हो, तुम्हें पाना मेरी विश है, तुम्हारी पाना मेरी इच्छा है। लेकिन देखो, मैं उस विश के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं डाल पाता। मैं अंदर से इतना खोखला अकेला हो गया हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या प्यार है क्या नहीं, कहाँ पे क्या काम करना है, किस पे कितना एफर्ट्स डालना है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि मैं जितना तुम मेरे लिए करती हो मैं तुम्हारे लिए कभी कर पाऊँगा। मैं प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक तुम्हें बीच में रखा, तुम्हें कुछ भी बताया नहीं, तुम्हें कुछ समझाया नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरी विश हो जो मुझे मिल चुकी हो, और मैं जब चाहूँ तब सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ मेरे हाथ में है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ से सब निकल चुका है, अब जो होगा ईश्वर जाने। ओके गाइस, सो ये आपके पर्सन के थ्रू मैसेज मुझे इन कार्ड से इतने मिल रहे हैं। अभी और भी कार्ड्स मैं देखती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। ओके, तो ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं। ओके, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, बहुत कम लोग, ठीक है।
और कुछ स्ट्रगल्स इनके लाइफ में चल रहा हो सकता है, इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर लिया था, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे, या फिर अपने पढ़ाई करियर को लेकर छोड़ के चले गए थे आपको। तो अभी ये पर्सन खुद अपनी लाइफ में स्ट्रगल करे। हमारे पास है फ्रेंडलीनेस, लेटिंग गो, गाइडेंस, इंटेंसिटी, पास्ट लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द सोर्स। ओके, मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत चाहता हूँ। मैं हर एक बात को लेट गो करना चाहता हूँ जो हम दोनों के बीच में हुआ, जो मेरे लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हैं मैं उसे भी लेट गो करना चाहता हूँ। जो भी हम दोनों के बीच में हुआ मैं सारी चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ, और फिर से मैं एक नई शुरुआत तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। बिकॉज मैं तुम्हारे तरफ एक बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन फील कर पाता हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि भगवान हमेशा मुझे तुम्हारे तरफ ही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन मैं उस रास्ते पे ना चलता हूँ, ना मैं समझने की कोशिश करता हूँ, और ना मैं इमोशनली फील करता हूँ। मैंने अपने आप को ब्लॉक करके रखा हुआ है। मैं तुम्हारे साथ ही रिश्ता को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ अपना रिश्ता सोच नहीं सकता हूँ, ठीक है। मुझे अंदर से ये फीलिंग आती रहती है कि मुझे बस तुम्हें पाना है। मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे साथ मेरे पिछले जन्म का कोई रिश्ता मौजूद है। तुम मानो या ना मानो, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और मैं पूरे प्रॉब्लम्स को अपने ज़िंदगी से निकाल फेंकना चाहता हूँ। जिसके वजह से क्या होता है कि जब मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे तुम्हारे करीब आना चाहिए, तब मैं नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं फिर पीछे देखने लग जाता हूँ और मुझे पीछे बहुत सारी नेगेटिविटीज़, प्रॉब्लम्स नज़र आती है। मैं तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हैप्पीनेस देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सारे चीज़ों को देना चाहता हूँ जो तुम चाहो अपने लाइफ में। मैं तुम्हारे लाइफ में कलर्स भरना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद के लाइफ में कलर्स की कमी है। मैं तुम्हारे तरफ बहुत खिंचाव महसूस करता हूँ, हर एक पल मैं तुम्हारे लिए पैशनेटली फील करता हूँ। मुझे बस तुम चाहिए हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं ये किसी को शेयर नहीं कर पाता, और मैं तुमसे भी ये कह नहीं पाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं तुमसे कहूँगा तो तुम ऐसा सोचोगी कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं है। लेकिन ये प्यार ही है जिसके वजह से मैं इतना खिंचाव महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा फील होने लग गया है कि मानो मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ और मेरे साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन है, बिकॉज मैंने बहुत ट्राई किया तुमसे निकलने का, मूव ऑन होने का, तुमसे पीछा छुड़ाने का, लेकिन मैं इस चीज़ में सक्सेस नहीं पा पाया, मेरे से नहीं हो पाया। और अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कोई और अच्छा नज़र नहीं आता, और मुझे बस तुम्हारी ही ज़रूरत है। और मुझे पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे ऊपर वाला पे पूरा विश्वास है कि वो हम दोनों के रिश्ते में फिर से बदलाव लाएंगे, क्योंकि मैं जिस तरह से इस कनेक्शन से दूर भागना चाह रहा था, लेकिन अब मैं चाहता नहीं। अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मेरी गलतियाँ क्या है और मैंने तुम्हें कितना दुख पहुँचाया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे जिस राह पे लेके जाना चाह रहे हैं मैं उस राह पे चलूँ। मुझे ये राह नज़र आ रहा है, अब मैं इस रास्ते पर चलना चाहता हूँ, और यही रास्ता मुझे तुमसे करीब करवाएगी, हम दोनों को एक करवाएगी। और हम दोनों तो अलग हो ही नहीं सकते, हम दोनों की तो सोल कनेक्टेड हैं। मुझे हमेशा फील होता है कि तुम मुझसे कुछ कह रही हो, तुम मुझे कुछ बताना चाह रही हो। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि तुम मेरे कानों में कुछ गुनगुना रही हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा महसूस होता है आजकल। मुझे पता नहीं ये क्या है, लेकिन कुछ तो है जो जिससे मैं तुम्हें फील कर पा रहा हूँ इस वक्त। और मैं हमेशा, मुझे ये चीज़ लगती है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाता, मैं क्लियरली सुन नहीं पाता कि एक्चुअली वो चीज़ क्या है जो तुम मुझसे कहना चाह रही हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम फिर से करीब आएंगे, हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। अब मैं समझ चुका हूँ, अब विश्वास रखो ऊपर वाले पे, मैंने भी ऊपर वाले पे विश्वास रखा हुआ है, और सब ठीक होगा। क्योंकि अब मैं खुद लेट गो करना चाहता हूँ वो सारी चीज़ों को जो हम दोनों के बीच में दूरियां ला रही थी। मेरा इंतज़ार करो।
सो गाइस, ये थी आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। आप लोग, कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो ट्विन फ्लेम्स, कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हो, ठीक है। सोल्स आप दोनों के इमर्ज्ड हैं, कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पर। गाइडेंस भी आपको आपके पर्सन को मिलता है, आप दोनों को बहुत ज़्यादा इंटेंस फुल कनेक्शन भी फील होता होगा एक दूसरे के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये पर्सन हो सकता है आपसे कहते नहीं है, साइलेंट में रहते हैं, सॉलिट्यूड में रहते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो अगर ये पर्सन कहीं मैरिड है या डाइवोर्सी है, किसी और के साथ कनेक्शन में चले गए थे, या अपने करियर फाइनेंसिस में बिजी हैं, तो अकेले हैं, सॉलिट्यूड में हैं, ठीक है। कुछ किसी से बताना भी नहीं है इनको, कुछ करना भी नहीं था, ऐसी इनकी एनर्जी भी है, अकेलेपन से जूझ रहे हैं ये पर्सन। तो चलिए अब देखते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल नंबर 35, द वर्ल्ड नंबर 29, आर्कएंजल राफेल फोर्थ चक्र नंबर 38, डोर टू रोमांस, वॉकिंग अवे। ओके, सो ये जो पर्सन है, इस पर्सन के चक्रा बैलेंस होंगे। हो सकता है कि इनकी रूट चक्रा और हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है अभी। जैसे मैंने कहा ना कि इमोशनली फील नहीं कर पाते उतना, पैशनेटली बहुत फील कर पाते हैं, कुछ डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, स्ट्रगल्स कर रहे हैं लाइफ में, तो वो चीज़ बैलेंस होगा, इनकी हार्ट चक्रा ओपन होगी, ये इमोशनली फील कर पाएंगे आपके लिए, इनके अंदर बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड लवेबल फीलिंग्स आपके लिए भर जाएगी। और ये जो पर्सन है अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल कर, उस सारी चीज़ों को लेट गो करके बाहर निकल कर आपकी तरफ आएंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑनलाइन डेटिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये पर्सन ट्रैवल करेंगे या फिर आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे सोशल साइट्स पर या कैसे भी हो, ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, ठीक है। विद इन 1 मंथ मुझे दिख रहा है यहाँ पर, विद इन 1 मंथ ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर आपसे मिलना चाहेंगे। यस, डेफिनेटली विद इन 1 मंथ। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, फिर हम आपके लिए मैसेजेस देखेंगे कि वो आपसे और भी क्या कहना चाहते हैं। ओके, वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू लीनिएज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील नाउ। ये पाइल 1 में भी ये गाइडेंस आया था। सो हो सकता है कि आपको अभी अपने जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जो पास्ट इश्यूज़ हैं या कुछ वुंड्स हैं पहले की, उसे आपको हील करना है, बिकॉज यहाँ पे हीलिंग की कमी है। हो सकता है चक्रा बैलेंस नहीं है, हील नहीं हो प्रॉपरली, ओके, इसके वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आपको अभी अपने आप पर फोकस करना है, अपने आप को हील करना है। फैमिली वुंड्स कुछ है, डीएनए हीलिंग हो सकता है, या किसी भी तरह के जो इश्यूज़ हैं उसे आपको हील करना है, लेट गो करना है, ठीक है। और एक्सेप्ट करना है कि जो हुआ वो किसी रीज़न से हुआ और अच्छे के लिए हुआ, और आगे भी सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, सबसे पहला मैसेज है, आई डोंट हैव बैलेंस राइट नाउ इन माई लाइफ, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो ये आपसे थोड़ा समय मांग रहे हैं, आएंगे ज़रूर आपके पास वापस, लेकिन इनकी ज़िंदगी में अभी बैलेंस नहीं है। फिर है, यू डोंट डिज़र्व मी, आई एम अ जग। तो इस पर्सन का ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल डिज़र्विंग नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, हर एक चीज़ में आपको इन्होंने हर्ट किया है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हो। फिर है, आई विल गिव यू कमिटमेंट बट आफ्टर आई बिकम इनफ इंडिपेंडेंट। तो हो सकता है कि ये पर्सन स्टूडेंट हो या इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली उतने अच्छे तरीके से, तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि आपको कमिटमेंट देंगे जब ये खुद इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। फिर है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता या कर पाती। तो ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फिर है, प्लीज़ टॉक टू मी, आई नो दैट यू वांट दैट टू। तो पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आप भी उनसे चाहते हो। फिर है, मैं रोज़ प्रे करता हूँ तुम्हारे लिए, इन्फिनिटी का साइन है। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये पर्सन आपको भगवान से मांगते हैं, प्रे करते हैं आपके लिए, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पायल टू।